बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो ईद स्पेशल के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हों। आज हमने बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म के मेहमान आप सबके लिए मदऊ किए हुए हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त गपशप होने वाली है। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब, IG जेल खाना जात पंजाब। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और ईद मुबारक आप। उनके साथ मौजूद हैं इकरा बुखारी साहिबा। आप पहले भी हमारे ईद शो में आ चुकी हैं और आप स्क्रीन पर इकरा साहिबा को देखते हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त हमारे सामने शोज़ करती हैं, ख़बरें पढ़ती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, ईद मुबारक। आपका भी बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, आपको भी बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक। थैंक यू। और हमारे बड़े ही प्यारे, बड़े ही खूबसूरत मोहसिन भट्टी साहब, आप एंकर भी हैं, फूड एक्सपर्ट भी हैं और ना जाने पता नहीं क्या क्या है। आपके भाई भी हैं। और बड़ी ईद में तो आपको याद करना ऐसी जैसे फ़र्ज़ हो जाता है हमारे। वाह, ठीक है, तो सबसे पहले ज़रा गपशप मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब आपसे। आपको तो माशाल्लाह 22वां ग्रेड मिल गया और तमगा इम्तियाज़ मिल गया और मेरे ख्याल में आप यंगेस्ट IG रहे, मतलब 42 में आप बन गए थे IG जी। तो कैसा ये सफ़र रहा? आप 34 साल गुजर गए इस बात को। ये अल्लाह का शुक्र है कि एक जिस तरह एक जिम्मेदारी होती है, जिस तरह का डिपार्टमेंट है, ये सेंसिटिव और चैलेंजिंग जॉब है। तो ओवर द इयर्स मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश यही की कि जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसमें मेजर जो कंपोनेंट है वो वेलफेयर एंड रिफॉर्मेशन ऑफ द प्रिजन्स एंड प्रिजनर्स, ठीक है, तो वो इसी टास्क को लेके हम चलते रहे हैं मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में, जिसमें पहले सुपरडेंट जेल, फिर सेंट्रल जेल सुपरडेंट, फिर DIG, फिर IG। अभी IG का भी मेरा जो टर्नओवर है वो समझ लें कि तकरीबन 18 साल हो गए। 2008 से ऑनवर्ड तीसरा टर्नओवर है मेरा। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी छोटी एज में मुझे ये जिम्मेदारी मिली और मैंने उसको फिर आगे लेके चला और उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है अपनी परफॉर्मेंस से भी और मतलब ओवरऑल जो अपने दोस्तों की, बुज़ुर्गों की, माँ बाप की दुआओं से ये सिलसिला चलता रहा। मुझे वैसे पता चला कि मोहसिन भट्टी साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो जिनके साथ अच्छी दोस्ती हो आप उनको अक्सर मेहमान जेल में बुला लेते हैं। जी जी। तो इनको कब आप मदऊ कर रहे हैं? नहीं, अभी हो गया है पिछले। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये अभी कैदी नहीं गया था, प्रोग्राम करने गया था। ये 2-3 महीने पहले इन्होंने किया वहाँ पे। तो वैसे कभी इस तरह हुआ है कि आपके दोस्त तो आपको कहते भी नहीं होंगे कि यार बुला ला सानू जेल से ही आ जाने हैं? नहीं, इस तरह तो कोई भी नहीं कहता, बस वो वैसे देखने की ख्वाहिश करते हैं ज़्यादातर लोग। तो हम उल्टा उन्हें कहते हैं बेशक अब तसल्ली से देखें, 2-4 दिन वहाँ रहें और मतलब देखें इसको, इस तरीके से बात होती है। तो मतलब एक तजस्सुस होता है ना जी, ये 4 दीवारी के अंदर की दुनिया है। बल्कि एक हमारा ये इसमें जो नई ओवरऑल ये एक सोच और अप्रोच है, ये सोशल मीडिया के आने के बाद हमने जेलों को पब्लिक के लिए, जो नोटेबल्स हैं सोसाइटी के, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए खोला है। इन्होंने भी पूरा एक दिन जेलों में गुजारा है, मतलब लोगों को पता चला क्या हो रहा है। नहीं, आप जनरली बड़ी अजीबोगरीब किस्म की स्टोरीज हैं लोगों के ऐसे होता है जेलों जो में। सुनी सुनाई है। ज्यादातर लोग फिल्में देख के एक माइंडसेट बनाया जी, फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं, हालांकि उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। बाकी बिल्कुल कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली, हमने ये सोचा कि क्यों हमने लोगों पर पाबंदियां लगाई। सेशन जज साहबान आते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो बार एसोसिएशन आती हैं, जर्नलिस्ट आते हैं और हर तबके के लोगों को हम मदऊ करते हैं कि आएँ, आप देखें हम क्या कर रहे हैं, हमें गाइड करें। पूरे पंजाब में कितनी जेलें हैं, कितने कैदी हैं? जी अभी इस वक्त 45 फंक्शनल प्रिजन्स हैं और बाकी तकरीबन 3 ख़वातीन की नई जेलें मुकम्मल हो चुकी हैं और ये 1 जुलाई से फंक्शन करना शुरू करेंगे और 70,000 के करीब इस वक्त प्रिजनर हमारे पास। 70,000 लोग। जबरदस्त, ठीक है, अब आगे अच्छा, पूछते जेल का हैं। वैसे खाना भी थोड़ा होता है ना, जेल का खाना मशहूर होता है, मतलब नहीं, आपने खाना है या ख्वाहिश के इज़हार कर रही मैं हैं? बताना चाह रही हूँ, मैं ये भी इनसे भी पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमारी माएँ अक्सर हम लोगों को घर में काफ़ी अच्छा खाना बनाया, हम लोग कहते हैं हमने नहीं खाना, हम बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। वो कहती है तुम लोगों को ना जेल का खाना मिलना चाहिए, फिर कदर आएगी इस खाने की। ये भी एक देखें कितना हॉरिबल होता है। जैसे कि आज से अगर आप जाए ना कोई 14 साल बैक, तो उस वक्त हमारे रूल्स में ये लिखा हुआ था कि जेल में जो कैदियों को खाना मिलेगा वो पैलेटेबल होना चाहिए, यानी खाने के काबिल हो। ठीक है, ये लिखा हुआ था। उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे अब प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इस बात का इनिशिएटिव लिया। हमजा शहबाज साहब चेयरमैन बने टास्क फोर्स ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स के। तो सबसे पहली जो बात हुई वो ये थी
क्योंकि जिन लोगों ने जेल में कुछ वक्त गुजारा होता है उनको ज़्यादा एहसास होता है। दुआ करनी चाहिए कि ऐसे लोग ना उधर गुजार के आए वक्त। तो हाँ जी। फिर आप मेन्यू जब बेहतर बात हो हुई ना जाएगा। जी, तो उसमें जब हमने उनको बताया, मेन्यू बताया, तो उन्होंने कहा यार इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और इम्प्रूवमेंट भी ऐसी होनी चाहिए जो साइंटिफिक बेसिस पे हो। अभी जो इस वक्त मेन्यू चल रहा है, आप हैरान होंगे कि हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिनों में चिकन है अच्छा खाने में। हाँ जी, वो चिकन चने हैं, किसी दिन चिकन सादा है, किसी दिन आलू चिकन है, और इस तरह मतलब मुख्तलिफ वैरायटीज हैं। और महीने में एक दफ़ा जो है वो पुलाव वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। सर ने तो जितना अच्छा overall मेन्यू बता इन्होंने देना है मेन्यू लोग कहेंगे हम भी जरा जाके और अभी जेल की इस हवा वक्त खा के हमारा आए। जो खर्चा है एक दिन का कच्चे राशन का, वो तकरीबन 300 के करीब है। एक दिन का एक कच्चा कैदी राशन, का। एक कैदी का क्या निज़ाम चल रहा है, क्या होता तो है। इकरा आपकी तो मतलब जो ये चीज़ है। आपकी जो थी ना वालदा वाली शिकायत, वो तो अब किसी दिन आप बेशक जेल का खाना खा के वो हम तसल्ली कर सकती हैं तसल्ली अपना कर सकते कि हैं। अच्छा खाना होता है। तो आप बताएं, आपका जेल जाना हुआ कभी वैसे जिंदगी में? वैसे कभी भी नहीं। कभी भी नहीं हुआ। बल्कि अक्सर ये वो होता है कि मेरे खवातीन पास के लिए- लोग आए होते हैं ना वो दोस्त, बता रहे खवातीन के लिए तो अगर 3 खाने नई की जगह कोई बना बात हो रही है तो मेरा साथ ही ऑफिस है कैंप जेल साथ कैंप जेल। तो मैं कहता हूँ कि अब आप मुझे जब मिलने आए थे मुझे पता तो नहीं था कि आपने आना है। जी। ठीक है, मैं उसी वक्त अपने PSO को बेल दे के बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ इनको जेल पे ले जाओ, वहाँ पे किचन का विजिट कराता हूँ। मसलन भट्टी साहब, आप बताएं, वैसे तो आप बिजी होते होंगे, जाहिर बात है, बहुत ज़्यादा काम होता होगा बड़ी ईद पे, तो बुकिंग्स यानी लोगों को बताना, हाँ जी, हाँ एजुकेट करना, ये वो, तो आपके जज्बात समझ रहे कैसे करते हैं? यानी क्या रूटीन आपकी वैसे बड़ी ईद पे क्या होती है? यार बड़ी ईद पे बड़ी अच्छी रूटीन होती है अगर हाँ। आप जैसे लोग ना बुलाएं। ठीक है, ईद को आइंदा आप इंशाल्लाह कर सकते कोशिश हैं। करेंगे, हाँ जी। लेकिन हमारी मजबूरी है ना, हाँ, देख रहे हैं ना आप, मजबूरी है। हाँ अच्छा। ठीक है, अब आप लोग जब बुला लेते हैं तो फिर वो काम कौन करेगा? हाँ हाँ, ये सोचो ना, क्या बात है। ये कितना बताएं लोगों कि- का हर्ज हो रहा होगा। ये गोश्त खाने के आप टिप्स बताते हैं हर ईद पे जी। और हम हर ईद पे चाहते हैं कि आप दोबारा से बताएं, क्योंकि ये मफाद आमा का मसला है। तो बताएं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या खाना चाहिए, पहले क्या खाना चाहिए, क्या पकाना चाहिए, ये जरा बताएंगे। नहीं, मैं तो ये बताना चाहूंगा कि स्लॉटरिंग कैसे करवानी है। हाँ 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 हाँ, देखिए आज पहला दिन तो गुजर गया, ठीक है, ठीक, ठीक है, लेकिन अभी 2 दिन बाकी हैं, 1.5 दिन बाकी है, ठीक है, ठीक। तो इसमें जो बकरा ज़बा करवाना है ना, वो एक तो जो मौसमी कसाब है उनसे नहीं करवाना, ठीक, उनको नहीं पता होता, वो बकरे की वो सारी रगें काट देते हैं गले की, ठीक है, ठीक। क्योंकि एक वेन ऐसी होती है जो दिमाग से बाकी जिस्म के हिस्से को कनेक्ट करती है, आसाबी निज़ाम वाली, वो नर्वस सिस्टम वाली अगर कट हो जाए तो उससे होता ये है कि जिस्म का रास्ता दिमाग से मुनक़ता हो जाता है और उसको पैगाम नहीं पहुंच पाता और वो खून ड्रेन नहीं होता। ओह ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि थाल में गोश्त पड़ा हुआ है, जी, आज उन लोग जो देख रहे हैं उन्होंने मुशाहिदा किया होगा कि थाल में बोटियां पड़ी हुई हैं और वो थरथरा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। बड़ा थोड़ा सा देख के लगता है भी हाँ, जी, ऐसा क्या हो रहा होता है। है। उसका अगर हम सादे अल्फाज में बात करें तो उसकी अभी जान ही नहीं निकली होती, हाँ, ठीक है। और लोग अक्सर कह रहे थे बड़ा नेक बकरा सी, देखो अभी तक को हो रहा है। हाँ, तो वो जो है अब उसको उन्होंने, अगर तो आप वो अनाड़ी कसाब होगा ना, उसको पता नहीं होगा, वो सारी छुरी फेर देगा, शारक भी पूरी काट देगा। जो प्रॉपर कसाब है जिसने तरबियत ली हुई है वो ये काम नहीं करेगा, वो खून को प्रॉपरली ड्रेन आउट होने देगा। अब जो खून निकला भी नहीं है वो खून हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप देखें कि हमें कोई भी बीमारी होती जी। है उस बीमारी के लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जो जरासीम है इसी ब्लड के जरिए उन्होंने जिस्म के सारे हिस्से में पहुंच बिल्कुल ऐसे ही। तो वो खून जो है अगर वो अंदर रह गया ठीक है। तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे किया जल्दी जल्दी, उन्हें सिर्फ जल्दी होती है अगली बुकिंग उस यही तो उनका कमाई का सीजन होता है ना। और वो हो सकता है वो कसाब जो है वो प्लम्बर हो सकता है वो बाकी दिनों में राना हो सकता है वो राना हो, होता है। बाकी हो दिनों सकता है में वो राना हो, राने भी तो करते हैं ना, कैमरामैन हो। हाँ जी, ठीक है। अरे ईद पे तो हर कोई कसाई बना होता है। जी हाँ, वैसे भी इसको 3 छुट्टियां मिलती हैं। तो अच्छा,
तो ये काम बिल्कुल होता है। तो अब उसके बाद फिर दूसरी अपील मेरी ये है कि जिस तरह का मौसम है, इस मौसम में जिसका हिस्सा गोश्त का उसको दे के बाकी गोश्त को जल्दी से जल्दी संभाले। इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ इतनी तेजी से शुरू होती है। अच्छा, ये जो हम खुला छोड़ खुले, देते हैं, उसके हाँ, बाद क्या काफी देर पड़ा रहता है। फिर हम जो उसके थक बाद जाती है ना वो घर की खवातीन बेचारी, कहती है थोड़ी देर ठंडा हाँ। हो लेने दे फिर करेंगे। फिर उसके बाद हमने इस गोश्त को फ्रीज कैसे करना है ये अब आपको मैं अगली ब्रेक ये अगली ब्रेक में बताएंगे। और वो एड्रेस आपने मुझे कहा था कि यार अनाउंस कर देना कि भाई गोश्त ज्यादा देर तक बाहर नहीं रखना, हाँ। मेरे घर पहुंचा देना, भेज वो देना। कर दो अनाउंस। याद से। अच्छा चलो ठीक है। नीचे चलवा दें। मियाँ साहब आप आज आए हुए हैं तो बड़ा हमारा ये ईद, आज़ादी, खुशियाँ, ये चीज़ें होती हैं और आपने तो इतनी 3 दहाइयों से ज़ायद लोगों को देखा है। ईद पे अंदर क्या माहौल होता है कैदियों का? देखिए कोई कहीं किसी की आंख में आंसू आते होंगे और उनका वो बाहर वाली ईदें याद आती होंगी, अंदर क्या माहौल होता है? तो बंदे जेल के अंदर है, साफदार है। एक तो आप देखें कि जेल के अंदर जो भी बंदा होगा, बेशक उसने गलती की हुई है, जुर्म किया हुआ है, लेकिन ऐसे मौके पर एक तो वो वैसे टेंशन में है, एंजाइटी में है, ऊपर से जब ये मौके आते हैं तो अपने घर वालों से भी दूर है, तो उसका मतलब मज़ीद उसमें जो उसकी जो एक है ना जी तकलीफ़, उसमें इजाफा होता है और बड़ी डेप्रीवेशन होती है, बड़े इमोशनल सीन होते हैं। लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और उन्होंने 2023 में हमने, हमारा कानून ये है कि छुट्टी के दिन जो प्रिजनर की मुलाकात नहीं होती। अच्छा, अब जैसा ईद आ गई ये है, लॉ में लिखा हुआ, ठीक है, यानी रूल्स में। तो ये मतलब डिस्कशन हुई तो हमने कहा जी देखें, ईद के दिनों में जो कभी नहीं मिलते वो मिल जाते हैं, तो हम सारा साल कैदियों की मुलाकातें कराते हैं, जब सबसे ज़रूरी है तब हम उस नहीं दिन हम पाबंदी लगा देते ठीक है। हैं। तो ये फिर फैसला हुआ हुकूमत पंजाब ने, और मोहतरमा पहले नकवी साहब थे, उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मौजूदा हमारी मरीम नवाज नवाज साहबा, इन्होंने भी उसको फिर कंटिन्यू किया। और ये चौथा साल होगा इस दफ़ा कि जिसमें ईद के दोनों दिन, पहला और दूसरा, मुलाकातें हर खास व आम की जो है वो खुली होती हैं। वो खाना भी पका के ले आते हैं, वो मिलते भी हैं। एक मुझे मैसेज आया, उस बंदे ने वीडियो डाली हुई थी, उसने कहा जी मेरा जो है ना कोई अजीज़ है जेल में, तो उसकी ना सज़ा ख़त्म हो गई है, तकरीबन ये 2 साल हो गए हैं, तो उसको ना 21-22 लाख रुपए जो है वो उसकी ना वो है मुआवजा उसने देना है। उसका कोई रिक्शा चलाता था शायद, कोई एक्सीडेंट हो गया तो किसी खातून की आंख ज़ाया हो गई, तो अदालत ने उसको 6 साल सज़ा दे दी और 21 लाख रुपया मुआवजा के उसको देगा। अब वो रिक्शा ड्राइवर आप देखें वो 21 लाख कहाँ से दे सकते? अब वो 2 साल हो गए कैद पूरी करने के बावजूद वो जेल में है, और जब तक वो देगा नहीं वो जेल में रहेगा। अब वो चीज़ एक ऐसी थी कि मुझे बड़ी एक मतलब, वैसे तो मतलब और भी ऐसे केसेस हैं, लेकिन जो सामने नहीं आता तो चलो इतना नहीं होता, तो लोग भी जो अदा करते हैं जुर्माने वगैरह, वो कोशिश उनकी ये होती है कि थोड़े जुर्माने हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिहा हों। अब एक ही बंदे को 21-22 लाख, वो फिर मैंने 1-2 जगहों पर रब्ता किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा जी हम इसको रिहा कराते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप हमारे साथ खुद जाएंगे और वहाँ पर उस बंदे को हम जो है वो रिहाई दिलवाएंगे, और अभी ईद से पहले हम जाके उसके वो पैसे जमा करवा के उसको बकायदा रिहाई दिलवाएंगे। अब देखें कि उसका कोई बंदा वो कहता है जी मेरे रिश्तेदारों ने मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए, मेरे बच्चों को मिलना पीछे आने वाला नहीं है, कोई मेरा वारस नहीं है। 2 साल हो गए। मेरे साहब हमारी मुश्किल भी एक है कि हमें ब्रेक लेनी है, और फिर मैं उन कैदियों की बात करूंगा जो ईद वाले दिन भी स्टूडियोज में प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ये कैदी भी बहुत ही बेचारे बड़े ही मैं कहूँ कैदी किस्म के लोग हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो ईद की खुशियों पर बात करेंगे। वेलकम बैक। बड़ी ज़बरदस्त गपशप हो रही है, और इकरा बुखारी साहिबा, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था वो कैदी जो आपकी तरह मेरी तरह की ईद वाले दिन भी जो काम करती हैं, बिल्कुल, उन कैदियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा नहीं, मैं क्योंकि उनको कभी मौका नहीं मिलता। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ, मैं पहले तो कैदी थी, आपने कहा मैं ये इसको डबल जो है ना कैदी बनाऊं, इसको अपने प्रोग्राम में भी बुला लूं, सुबह अपनी ड्यूटी करें, शाम में आके मेरे प्रोग्राम। मैंने कहा हम फंसे तो आपको ही फंसाएं, ठीक है, हम तो डूबेंगे सनम। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है
मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कैदी जो है वो हम लोग ही होते हैं, कि हम लोग खास तौर पे जिस तरह ईदों वो बता रहे थे, अभी सर ने बताया कि जेल में जो इतने कैदी होते हैं उनको भी हम मुलाकात कराते हैं, लेकिन हम ऐसे कैदी हैं जिन्हें ईद वाले दिन और जितने भी स्पेशल इवेंट्स होते हैं उसमें हम लोगों को ऑफिस ही आना पड़ता है। आपके क्या पीछे बतौर जज्बात कैदी। होते हैं घर वालों के, वो क्या कहते हैं? जाहिर सी देखो ना, बात है, सबकी छुट्टी होती है। शिकायतें उनकी होती हैं। मेरे बेसिकली 2 मेरी बेटियां भी हैं, मेरे इन लॉज भी हैं, मेरे फिर पेरेंट्स अपने, वो लोग मेरे सबसे ज्यादा जो अगेंस्ट होते हैं वो मेरे पेरेंट्स होते हैं कि अच्छा, तुम मुझे ईद लगा वाले इन-लॉज दिन की भी बात करने लगी नहीं आप, मेरे लेकिन पेरेंट्स ही अगेंस्ट होते हैं, मेरी मदर कहेंगी तुम ईद वाले दिन भी नहीं अवेलेबल हो हमें। अगर वो आप शिकवे देखें, शिकायत उनकी रहते चूंकि हैं। आज के शो के जरिए हम बहुत से लोगों की आवाज बन रहे हैं, आप अपने इन लॉज के हवाले से कुछ कहना चाहें तो वो भी हमारा शो हाजिर है इसके लिए। क्या कह सकते हैं? अगर कोई आप तंग कर रहे हैं आपको या कोई मसला है, क्यों जी मौसी साहब, हाँ जी, हम तो हमेशा आवाज बने हैं। उन्होंने नहीं, उनकी बिल्कुल भरपूर तंग नहीं खुशामद करते की हैं। हैं? उन्होंने भरपूर खुशामद की है, और मेरा नहीं मैंने आपको बताया, ख्याल इस मेरी शो के मदर बाद से जब ये मुझे ज्यादा करती जाएंगी हैं। तो ससुराल में तो आपको बहुत भरपूर वेलकम किया जाएगा। नहीं, वो हमेशा जितनी आपने तारीफ की है उनकी। हमेशा वेलकम करते हैं, मैं तारीफ ही कर रही हूँ उनकी। कोई शिकवा हो मेरी आपको, मदर कोई वैसे बस शिकायत करती हैं, हो, और तो थोड़ा कोई सा ऐसे। कोई थोड़ा सा शिकायत। नहीं। जिससे शिकायत है, मतलब शिकवा था वो अच्छा मैं चलो, बता रही हूँ खामन मेरी। से तो है ना, वो बताए ना। नहीं ऐसा कुछ है, जबरदस्ती बता दूं, अपनी तरफ से गढ़ के बता दूं, ऐसा कुछ कितने साल हो गए हैं आपको इसमें मीडिया में? 2014 से। 14 से। आप तो छोटी सी 12 लगती हैं। हाँ, इतने साल हो गए। तो कैसा छोटी सी लगती है। कैसा रहा सफर? अगर आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो आप यही बनना चाहती थी जो आप कर रही हैं? नहीं, वैसे बनना ही चाहती नहीं थी। बनना तो मैं इंटरनेशनल जो है उसमें न्यूज़ में जाना चाहती थी और मैं प्रोडक्शन में जाना चाहती थी, लेकिन एक्सीडेंटली एंकरिंग में आ गई। तो कैसे आप, यानी फिर आई तो प्रोडक्शन में होंगी आप? पहले स्टार्ट आपका आई वहाँ मैं से हुआ? प्रोडक्शन में थी, इंटर्नशिप जिस तरह से यूनिवर्सिटी से हम आते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। तो कैसे आप Internship ऑन एयर start कैसे किया। हैं वो हम सुनना चाह रहे हैं वाकई। ऑन एयर में बहुत ही, मतलब मैं अपने साथ की जितनी भी लड़कियां आ रही होती हैं, नई एंकर्स आती हैं और मेरे से पूछते हैं कि आप इतना अच्छा काम करती हैं, आप किस तरह से आई थी, कैसे, कोई मुश्किलात तो नहीं फेस करना पड़ी? मैंने कहा नहीं, मैं तो बल्कि हैरान थी कि सारी लड़कियों को इतनी इतनी तैयारी कराते हैं, उनको बार बार कहते हैं जी आप रीडिंग करें, ये करें, वो करें। मेरे साथ तो बड़ा ही इन्होंने ज़्यादती की। उन्होंने मुझे कहा कि आप रेडी होएं और ना आप इतना तो अच्छा, आप इंटरनेशनल पूरे डेस्क में आप बैठ, जब काम करती हैं आप पूरा पैकेज बना के उसका वॉइस ओवर तक करके देती हैं, ठीक है। तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। आप ज़रा हमें एक दफ़ा, आप सारा हेयर डू करते हैं, मेकअप करते हैं, आप ज़रा हमें स्क्रीन टेस्ट करते हैं आपका कि एंकर, एज अ एंकर आप काम कर सकती हैं कि नहीं, आपकी स्क्रीन है इस तरह की। तो उन्होंने वो चेक करने के लिए उन्होंने मुझे बिठाया। उन्होंने कहा ठीक है, कल ना 9 बजे ना आप जो हेडलाइंस होंगी ना उसमें आपने उनके साथ कराना है जो दूसरी एंकर है। मैंने कहा क्या आप ऑन एयर कर देंगे? कहते नहीं हम सिर्फ टेस्ट करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मेरे साथ जो एंकर बैठी थी, अगले दिन मैं गई और मैं इसी तरह रेडी हुई और मैंने किया, जब स्टार्ट किया हेडलाइंस पढ़ी और साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तरह से हम क्लोजिंग कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्लोजिंग कराई। क्योंकि 2.5 साल से पहले ही काम मतलब मीडिया में कर रहे हैं तो आइडिया तो था कि किस तरह से होता है। क्लोजिंग की और उन्होंने कहा जी, उसके बाद मेरी IFB में क्लैपिंग की आवाज़ आई तो मैंने कहा क्या हुआ, सही हो गया? कहते हैं ऑनर भी चली गई हैं। तो मैंने कहा है ऑनर भेज दिया? कहते हैं हाँ। मैंने कहा ये तो बड़ी ज्यादती है, कोई तैयारी नहीं कराई? कहते आपकी तैयारी तैयारी है। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो मतलब मैं हैरान ये वाकयात होते हैं। भट्टी साहब कभी ना, उन्होंने हमसाय ने बुलाया कि सिर्फ हाथ डलवाना है, बकरे को हाथ डलवाना है, पूरा करवा लिया, वो सारा काम करवा लिया। बट सब क्या इसीलिए मतलब, इन्होंने हाँ, वैसे वो शुरू फिर में भट्टी साहब ने बकरे कहा घर लेके था, नहीं भट्टी साहब ने कहा था बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे, शुरू में हाँ, कहा वो था। आपने दूसरी बात बड़ी अहम बतानी थी। हाँ। हम ब्रेक के बाद आ चुके हैं। हाँ, ब्रेक के बाद उसमें करना ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि गोश्त को जो फ्रीज करना होता है, जी, हमारी कोशिश होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपके घर में अगर आज हम फ्रीजर खोलें तो शायद पिछली ईद का भी पड़ा हुआ वो सामान, नहीं, क्योंकि बारी नहीं, नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हाँ जी। इनका है ये। हाँ, है ना, है ना। ये सब ऐसे बता रहे जैसे देख के आए। नहीं मतलब उन्होंने आपकी सेहत पिछली ईद देखी का नहीं, है। उससे पिछली ईद का उससे होगा। पिछली ईद का, हाँ ठीक है। अब उसमें ना सिर्फ करना ये आपने कि गोश्त को आपने हमेशा नीचे वाले खाने में फ्रीज करना है, ऊपर वाले में नहीं करना। मैंने जब देखा था तो आपने ऊपर वाले खाने में भाभी ने रखा था, ठीक है। तो उन्हें आपने कहना है कि वजह? उसकी वजह ये होती है कि जब हम गोश्त का पैकेट है ऊपर वाले खाने में रख दिया, ठीक है, बार बार फ्रीजर खुला, लंबी लाइट चली गई, तो इसने पैकेट ने नरम हो जाना है और इसमें से खून टपकेगा और वो खून टपके नीचे जो आपने वो रखा हुआ है कुल्फा, वो आइसक्रीम, वो लाहौरी कुल्फा, लाहौरी कुल्फा, ठीक है, वो अपने नीचे रखा हुआ है ना, तो वो सारा आलूदा हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा। इसलिए गोश्त को हमेशा फ्रीजर के नीचे वाले खाने में रखना है। ठीक है। और दूसरा ये देखना है कि अगर लंबी लाइट चली गई है या गर्मी ज्यादा है, बार बार फ्रीजर का दरवाजा खुल रहा है, तो अगर गोश्त का पैकेट नरम हो रहा है तो फिर उसको बाहर निकालें, उसको कंज्यूम कर लें।
ठीक है। क्योंकि वो उसके अंदर अब बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गई हुई है। इसलिए वो फिर आगे जाके काम खराब हो सकता है। हाँ, मैं सोच रहा था कि शायद ये कहेंगे कि भाई ये सुन्नत है और इसको जो है ज्यादा से ज्यादा तकसीम करना चाहिए। उस तरफ नहीं और आए। इस तरह के ये मशवरे दे रहे हैं, ये तो ऐसे लग रहा है कि लोगों को मना करेंगे तकसीम। फ्रीज कर लें। और अभी इनके अगले सेगमेंट में इन्होंने बात पता क्या करनी है, कोशिश करें कि अपनी गली में भी वो भी जिनके साथ आपकी बनती हो उनको तकसीम करें, बाकी सारा अपने फ्रीजर के अंदर इस तरह से महफूज रख लें ताकि अगले 2-3 साल आप उसी को चलाते रहे। भाईजान अपना पोल खुलने की वजह से अब आप इस तरह की बातें कर रहे हो। नहीं, लेकिन वैसे आप सही बताएं कि आपको अब आप एंकर तो हैं ही हैं माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, शुक्रिया, लेकिन साथ में आप फूड एक्सपर्ट भी हैं, तो आपके साथ बड़े मज़ाहिया वाक़यात होते होंगे कि लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं पट्टी साहब चने की दाल कितनी अच्छी मिलती है, चावल होता है इस तरह? होता है। और फिर आप लाहौर के कौन से 2-4 खाने बताते हैं? देखिए ना, अब जैसे अब बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने अगर अच्छा खाना खाना है ना, देसी या चाइनीज या फास्ट फूड, तो वो मुझे फोन करेंगे, ठीक है जी देसी कुकड़ खाना है पट्टी साहब, सब तो अच्छा कितों मिलेगा। मैं कही तुम अंबरसरिया चल जाओ, क्या बात है। ठीक है, वहीं का देसी कुकड़ तो कितने नहीं मिल सकता। हाँ जी, हमने और- कीमे वाला नान खाना है, वो खान बाबा से बेहतर कीमे वाला नान ना, आप उधर तो जाए। फिर आपका कमीशन उनके साथ वो बाद में भेजते हैं या कैसे? फीस भी लीला, क्योंकि मैं तो आपको पता है ना, जब उधर जाता हूँ तो वो भी इतना प्यार से खिला रहे होते हैं। ये वो अपनी खुशी से इनका ख्याल रखते हैं। इनका ख्याल रखते हैं, कहते हैं बट साहब 3 ऑर्डर आए थे, आपका हिस्सा हमने रख लिया है, जब भी आएंगे। बट इस ब्रांडिंग भी कर रहे हैं साथ। नहीं बट साहब वैसे कभी कोई अजीब वाक्या हुआ आप अपनी एंकरिंग का कोई वाक्या अजीब? हाँ नहीं, अजीब की दिलचस्प- डिजाइन से ना जी, कोई नॉर्मल वाकया पूछ रहे हैं। नॉर्मल नहीं, वो उनके साथ हुए नहीं ना, लेकिन अच्छा, 2 पिछले दिनों ना बड़े अजीब वाकयात। अच्छा मैं एयरपोर्ट पे था, एक खातून, बुजुर्ग खातून, अच्छा। हाँ जी, तो मैंने कहा जिस तरह आप चुकन्ने हुए हैं ना, मैं आपको ठंडा कर माफी चाहती ठीक है। तो वो एक बुजुर्ग खातून आई, उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया, उन्होंने कहा बेटा मैं आपको ना बहुत शौक से देखती हूँ, ठीक है, तो आप तस्वीर आपके साथ बनवाऊंगी। हाँ जी, मैंने कहा ठीक हो गया, मैंने कहा तो बनवा ले, नहीं अपने कैमरे से बनवाए, मैंने अपने कैमरे से बनाई, ठीक है, और उसके बाद मुझे शाबाश सलाम करके तो वो चली गई। आपने पूछा नहीं अम्मा जी देनी की नहीं हाँ जी, तस्वीर? ये नहीं उन्होंने दसिया। अच्छा अगर वो सुन रही हो तो मुझे बताएं, मैं उन्हें भेज दूँ। भेज देंगे। अभी तक आपने महफूज रखी हुई है। हाँ, हो सकता है वो कह रही हूँ अपने सोशल मीडिया पे लगा दे। हो सकता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैं खत्म पे गया, तो वो लोग तस्वीरें बनवा रहे थे, एक साहब आए, वो आके मेरे सामने खड़े होकर मेरी तस्वीर खींच के चले गए। बस आपकी के लिए हाँ जी। अब वो नहीं, वो मैं ये बताते हैं वो आजकल एजेंसी वाले तो FIR में तस्वीर भी आ रही है साथ में। हाँ जी। हाँ मेरे ख्याल में बस, वजह भी वो बनी वाले होगी। होंगे। वो ही होंगे। नहीं, मोहसन साहब जब खत्म पे जाते हैं तो खत्म करके आते हैं। वैसे आपके इतने लंबे करियर में माशाल्लाह बहुत से लोग, जिस तरह आज के जो वज़ीर आज़म हैं वो भी कैदी रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, आज की चीफ मिनिस्टर भी कैदी रही हैं, और बहुत से लोग, यानी मेरे ख्याल फेडरल मिनिस्टर में अब्दुल अलीम खान साहब, ये बड़ा मुश्किल नहीं होता कि जेल सुप्रिटेंडेंट के लिए या जेल इंतज़ामिया के लिए ये वो लोग हैं पाकिस्तान में दोबारा से पावर में आते हैं, या अंदर इनका जो है कोई ख़ास निगहदाश्त होती है या रूटीन होता है, क्या होता है मामला? जो सियासतदान जेलों में आते हैं, मतलब मेरे भी कैरियर में ऐसे मौके आए कि जिसमें लोग मेरे पास IAS लेवल के रहे, तो उनके मतलब उनके जो मसले बड़े डिफरेंट होते हैं जो आम बंदा समझता है। मोस्ट ऑफ देम वर हाईली कोऑपरेटिव। अच्छा। और उनको मतलब ये वो जिस तरह होता है ना कि एक बंदे का लेवल नहीं होता कि भाई ऐसे छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हैं। आम कैदियों से बड़े मसाइल होते हैं उनके, यानी नहीं, मसाइल नहीं होते, मतलब अच्छा। वो मतलब एक अपने मतलब ग्रेसफुली जो है ना वो ठीक है। सरवाइव करते हैं कि भाई एक इम्प्रेशन ऐसा भी ना कोई हो कि भाई बंदा जिस तरह के घबरा गया है या कोई ऐसी मुश्किल चीज़ तो होती है क्या? तो बाकी उनको बेटर क्लास मिली हुई होती है, उनको मतलब इस तरह और के जो साबिक वज़ीर आज़म है जैसा खान साहब भी आजकल अंदर है, तो वो इनके लिए ख़ास है यही जो क्लास आप बता रहे हैं, एग्जैक्टली यही सबके? नहीं, वो ऑटोमेटिकली एंटाइटलमेंट है, मतलब हर किसी को मिलती है, जो मतलब जो क्राइटेरिया है उसमें इनको क्या पूरा- सहूलियात होती हैं जो इस लेवल के लोग होते हैं? जी? इनको सहूलियात क्या? सहूलियत ये है ना कि जिस तरह मतलब आम लोग जो है वो नीचे जो हमारी जो गद्दे हैं उन पे सोते हैं, ठीक है। तो जो B क्लास है उनको चारपाई मिल जाती है, ठीक है। बिस्तर मिल जाता है, पिलो वगैरह मिल जाता है, टेबल चेयर मिल जाती है, अखबार मिल जाती है, TV मिल जाता है, और एक उनके जो रूम की मेकअप के लिए या उनके लिए खाना शाना तैयार करने के लिए एक उसको मुशक्ति हम बोलते हैं, जो एक बंदा जो साथ मिल जाता है, ठीक है, जो उनके मतलब इस काम तरह करते की एक सहूलत होती है।
सही, ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी जेल तो जेल है। फिर आपको अपना कोई बॉस जल्लाद लगता हो? बहुत सारे। कोई नाम ले सकती हैं आप? नाम disclose हमारा नहीं कर देखिए, मेरी बात सकते। सुन, जब इन्होंने इतने नाम ले दिए रेस्टोरेंट के, फाउंडेशंस के, वो तो branding कर कुछ रहे हैं ना। नाम और मिस हो वो गए। ये है ना कि जहाँ पे ये अब काम कर रही है वो तो लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो जो पहले जहाँ थी वो वहाँ पे कुछ मियां जरा साहब क्या बात है यार, आप कमाल कर दिया आपने। नहीं वो आप तो बातों में उनको जो है वो परेशान कर रहे वैसे हैं। वो ऐसी गल बात गलांगों नहीं को है। और ही ना मसला नहीं, बना। मैं ये अच्छा, बता- मैं उनकी ये बता रही एक्सप्लेनेशन हूँ सुनने जहाँ वाली बार बार कह रही है ऐसी बात नहीं, सुन ले। मैं बता रही हूँ, मैं ये ऐसी कह बात रही नहीं हूँ, है, अच्छे ऐसी नहीं बात है। नहीं है कि अगर मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ सारे अच्छे लोग हैं। हाँ, अच्छे नहीं है, हम भी अच्छे यही कह नहीं रहे हैं। होते, हर जगह पे सारे अच्छे लोग नहीं होते और सारे हर जगह पे बुरे लोग भी नहीं उनके वो होते। निशानियां बताए ना। बुरे लोगों की निशानियां। उनकी शक्ल से ही वो जल्लाद लगते हैं। अच्छा। जो मेरे नहीं अब boss- आहिस्ता आहिस्ता अब ये पूछेंगे अगर जी आप कह उनका रहे हो- नाम का पहला हरफ क्या है? ये तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से ये कुछ आपको लोग ना मैं ऑफ कैमरा बताऊंगी। नहीं, मैं इस वाले से कुछ लोग आपको देखें, कुछ लोग होते हैं जो थपकी देते हैं, कुछ लोग रुकावट बनते हैं, और आपके करियर में ऐसे बहुत से लोग आए होंगे। अच्छा, एक और बात ये भी है कि कुछ हमारे अब हम मीडिया में कितने लोग हैं, कितनी फीमेल एंकर्स हैं। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का कहूँगी ये बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पे बड़े अच्छे लोग थे, तो वो लोग कहीं पता नहीं ये कोई लगता है कोई अनोखा ही है ये जो इसके साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा हुआ है। हम सब ने तो 99% जो लोग हैं उन्होंने तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुरा मतलब कहा है। तो ये कैसे हो गया कि ये अच्छा कह रही है? कभी हरासमेंट का सामना भी करना? नेवर। अच्छा, वैसे एक मिनट, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? बहुत अच्छा। मतलब मैं जब लड़कियों की बातें सुनती हूँ मुझे लगता है कि शायद ये पता नहीं झूठ बोल रही है, या मुझे लगता है कि शायद इसमें थोड़ा सा आपको लगता है इसमें कि मुझे कहीं- लगता है कि इंसान की अपनी भी होती देखो है। डिपेंड आप पे अपने प्रोफेशनलिज्म का मसला तो नहीं थोड़ा सा? आप यानी आप अपने काम से काम रखती हूँ। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि जो बंदा अपने काम से काम रखता है उसको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। और अगर आप काम में माहिर है ना, हाँ। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी की इतनी मजाल नहीं होती वो आपको किसी तरीके से भी नहीं, हरास कर लेकिन सके या टॉर्चर अगर कर आप सके। हो एंकर और जनाब आप खानों के एक्सपर्ट बने हो और खाने खा रहे हो हर जगह जाके, ये मसाइल तो हो जाते हैं ना। वो फिर भट्टी साहब से बट पूछना। ईद का तो आपकी ये रूटीन है, अब तो आपने वो काम छोड़ दिया ना, ईद देने वाला काम तो आप नहीं करते होंगे। हाँ, बड़ी ईद पे वैसे भी नहीं ईद दी जाती। गोश्त दे देते होंगे, जो बच्चे ने आगे हाथ किया आपने बोटी रख दी। बोटी बोटी को नोट से महंगी। नहीं, वैसे आपकी मतलब ये छोटी ईद पे तो देते हैं बच्चों को ईद। और आपकी जो ज़्यादा अच्छी यादें हैं, यानी ईद कभी आउट ऑफ कंट्री भी मनाई या यहीं पे सारी की? यहीं पे सारी ईदें अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स के साथ अल्लाह पाक उनको जिंदगी सेहत दे। तो ईद पे विहाड़ी उनके साथ इस दफ़ा आपने यहाँ बुला लिया, पिछली दफ़ा मेरी ईद आपने खराब कर दी। मैं सर आपकी अगली ईद भी खराब करूंगा। तो ये होता है, लेकिन हमारा ईद बड़ी मज़ेदार होती है। गांव में ईद है और हमारे गांव में 3 घर हैं। अच्छा, हमारे दादा 3 भाई थे, तीनों की औलादें एक एक घर में आना। जबरदस्त। अब वहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं, बाकी सारे बच्चे इधर उधर हैं, तो ईद पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो एक हाँ, सारा बड़ी गहमा रौनक गहमी लग होती है, जाती बड़ी फेस्टिविटी होती है। तो उसमें ये होता है कि हमने ईद की नमाज पढ़ के आना है और उसके बाद आते साथ हमने पहले कब्रिस्तान जाना है। अच्छा, ठीक, गाड़ियाँ निकालते हैं, कब्रिस्तान चल जाते हैं, कब्रिस्तान से वापस आके फिर डेरे में बैठते हैं। फिर वो इर्द गिर्द के लोग सारे मिलने मिलाने आए हुए हैं। उसके बाद फिर हम घर वालों के साथ फिर वहाँ पे उस वक्त तक वहाँ पे खाने तैयार हो चुके होते हैं और फिर मेन्यू इन्होंने खवातीन ने आपस में डिस्कस किया होता है किधर क्या बन रहा है, जबरदस्त। इधर डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी होनी चाहिए। हमने कुछ यहाँ से खाया, कुछ उधर से खाया, तो वो ऐसे गहमा गहमी रात तक चलती रहती है। फिर बच्चों की अपनी टोलियाँ होती हैं, उनकी गेम चल रही होती हैं, तो वो बड़ी हमारी ना भरपूर किस्म तो की आप 3-4 दिन फिर उधर ही गुजारते हैं? 3-4 दिन उधर। तो फिर गोश्त फ्रीजर में रहता होगा लाहौर में? हाँ, नहीं, वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ होता है। हाँ। वो फिर वेट कर रहे होते हैं, पट्टी साहब थोड़े वास्ते राना पुचानिया ने कितने पुचा दी है। मैं कहता हूँ यार फ्रीजर दे वो ये है ना जिस तरह ये बता कोई रहे हैं सजा ना नहीं हो कि सकती इस सारी बात पे। फैमिली इकट्ठी होती है, हाँ। पूरे हर जगह से आ जाते हैं। हाँ। तो उसका ये भी फायदा है ना, गोश्त बांटने की नौबत नहीं आती, वो अपने नहीं पूरा। यार क्या बात है, एंड टाइम पे कहते हैं अल्लाह हाफिज हम बिहाड़ी जा रहे हैं। तो ये भट्टी साहब की ऐसी कहानी है, बांटने की नौबत नहीं। ऐसी बहुत सी कहानियां मैं भट्टी साहब से फिर सुनूंगा। एक ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ी जबरदस्त गपशप हो रही है। वेलकम बैक। मोहसिन भट्टी साहब हमें बता रहे थे कि ईद पर क्या अपना गोश्त जो है वो कैसे महफूज रखना है, कैसे खाना है, ये भी हम इनसे पूछेंगे। मियाँ साहब आपकी तरफ आज
पता नहीं जेलों वाला ही ज्यादा हो गया काम, लेकिन चले एक अच्छा जरा डिफरेंट टॉपिक था, आपको भी मजा आ रहा होगा और आपको भी मजा आ रहा होगा डेफिनेटली। बहुत अच्छा, मेरी जो क्यूरियोसिटी थी ना खाने वाली, वो भी दूर हो खत्म हो गई है, नहीं वरना तो नहीं, आप बेशक उस चार बंदे भी साथ लाए हुए हैं, ले जाते हैं, साथ ही ले जाते हैं। यही मसला है कि सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आप विजिट करें देखें तो बड़ा अच्छा। अच्छा, ये जो होता है कि क्या नारा था कि नफरत मुजरिम से नहीं जुर्म से है, मुजरम से। ठीक है, तो फिर इसकी क्या अमली तस्वीर होती होगी, यानी अंदर क्या एग्जैक्टली किस तरह से इसको आप नहीं, उसका ये है ना जी, देखें हम अल्लाह ताला पर्दे रखने वाला है, अल्लाह ताला हर किसी को आफियत में रखने वाला है। अब ये है कि जेलों में जो लोग आ जाते हैं, अगर हम उनके जुर्म को देखना शुरू करें, जेलों का जो ये महकमा है ये बनाया ही इसलिए गया है कि इसके ऊपर जो प्रिजनर जेल में आता है कोई दीगर इदारे असरअंदाज ना हो सके। मसलन पुलिस जो है वो मुलजम को पकड़ती भी है, इन्वेस्टिगेट भी करती है और प्रोसिक्यूट भी करवाती है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जुडिशरी ने उसको सजा देनी है या बरी करना है। तो अगर वो बंदा उनकी ही कस्टडी में रहेगा तो वो उस पर असरअंदाज होंगे। और जब जेल में आ गया तो फिर ये जेल वालों का ये एक अमानत के तौर पे आ गई है। 1894 का जो प्रिजन एक्ट है वो ये मतलब डिमांड करता है कि बंदे को ऐसी जगह पे रखा जाए, उन लोगों के हवाले किया जाए जिसका उसके जुर्म से और उसके मामला से, केस के वाले से कुछ लेना देना ना। ठीक है। तो जब हमारे पास बंदा आ जाता है तो हम फिर ये नहीं देखते कि इसने क्या किया। ठीक है, आपके लिए वो जेल के अंदर जो है वो एक नया कानून लागू है। उसमें जेल के अंदर जो लॉ अबाइडिंग और पीसफुल प्रिजनर है वो शरीफ शहरी के तौर पे गिने जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और जेल के अंदर जो जेल में आके भी बाज नहीं आता, उसके लिए जेल के अंदर एक और जेल है चक्की, उसको वहां पे रखा जाता है। ठीक है जी। अब ये है कि इनको हम देखते ये हैं कि गलती तो इन्होंने की, उसकी तो सजा भुगत में है। अब अगर हम इनके जुर्म को सामने रखेंगे तो हम बायस हो जाएंगे। हमने फिर ये करना है कि उसकी खाने का, उसकी हेल्थ का, गर्मी सर्दी से बचाने का, उसकी मुलाकात का, ये सारे अरेंजमेंट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। टाइम पे उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना, ये भी उसकी सजा पर जो अदालत ने दी है उस पर अमल दरामद कराना, ठीक है। और उसको सेफ और सिक्योर कस्टडी में रखना, ये बेसिकली ये कहते हैं कि जो जेलर है जनाब, इसकी बड़ी अथॉरिटी होती है। जेल का बादशाह जो है वो जेलर ही होता है, और जब ये आता है तो जनाब कैदी इस तरह हो जाते हैं खड़े, जो हमने फिल्मों में सीन देखे। ऐसा कुछ होता है जब जेलर जाता है, वाकई आवाज़ें लगती हैं, कैदी ऐसे कतारों में खड़े हो जाते हैं? नहीं, खड़े तो नहीं होते, बैठे होते हैं। पहले ये था कि किसी दौर में कि जी सर नीचे को करके बैठे हैं और इस तरह जब जेल सुपरिटेंडेंट आए देखें। ठीक। हाँ जी, विजिट के दौरान जो भी कोई डिग्निटीज आती है। तो अभी ये पिछले मतलब तकरीबन 5-6 सालों से ये प्रैक्टिस ख़त्म है। पहले ये जूते उतरवा के प्रिजनर्स को बिठाया जाता था और सर नीचे होता था। अब ये चीज़ें जो है ना बाकायदा बाई ऑर्डर वो ख़त्म की गई ठीक है। है। वो जूते इसलिए होते थे कि कोई एग्रेसिव कैदी जो है वो इस तरह का कोई मतलब हमला ना कर दे आगे पीछे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती। जब से हमने ये खत्म भी किया है तो कभी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। नहीं, बड़े बड़े कहीं एक वाकया हो गया तो एक रूटीन बना दी कि बड़े बड़े अग्रेसिव कैदी अभी भी अंदर हैं। तो इकरा साहिबा, आप बताएं कि ईद जो है इस पे खास क्या करती हैं आप? पकाती हैं कुछ या खाने पे ज़्यादा फोकस रहता है? नहीं, मेरे बेसिकली इन लॉज क्योंकि कलर कहार से हैं, तो हम लोग भी बड़ी ईद जो है वो गांव में जाके ही ठीक है। हाँ करते हैं। ये भी आपने जिस तरह भट्टी साहब की ईद खराब की, इस तरह आपने मेरी भी की। जी, मैंने ही सर की ईद खराब की है। क्योंकि और भी कोई मसला मेरे तो पास आपने कहा आज हमने जेल पे प्रोग्राम करना है, मैं कैदी हूँ, अपने साथ सारे अपने दोस्तों को कैदी बना लो। ये ज़मीर के कैदी हैं। अच्छा। तो फिर ये होता है कि क्योंकि गाँव में जब जाते हैं तो आपको फिर वहाँ पर ये है कि जिस तरह अगर आप बड़े हैं तो फिर आपको सारे काम मतलब खुद मैनेज करने पड़ते हैं। तो कुर्बानी को जो भी बकरा ज़िबा होने के बाद आता है, गोश्त को सारे को ठीक करना, मैनेज करना, वो सारा। तो फिर आप लाहौर में गुजार लिया करें, अगर आप उधर भी जाके यही करना। आज तो आपको बहाना मिल गया ना, मौजा ने तो पहले दिन मौजे लगे, जो बांटने बटाने वाला काम है वो किसी और की जिम्मेदारी लगे। वो भट्टी साहब भी इस तरह करते हैं, बांटने वाला काम अपने जिम्मे नहीं लेते, लेकिन लेने वाला काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। जी, वो लोगों ने संभाला होता है ना, लोग प्यार करते हैं। एक मिनट मेरी बात आपके साथ अगर नहीं कोई बंदा प्यार करता आप सही तरह प्यार क्यों करते हैं? वो 34 साल उसमें रहे हैं, आईजी हैं 22वें ग्रेड में, उनके साथ प्यार नहीं करते, मेरे साथ नहीं करते, उनके साथ नहीं करते, आपके साथ क्यों करते हैं? महकमा बड़ा खतरनाक है।
उनसे प्यार से तो डर लगता है ठीक है जी? और वो खातून है, खातून से नहीं प्यार करना। मेरे साथ कर लें यार प्यार। यार आपका हुलिया आपकी हरकतें ही नहीं प्यार करना। अच्छा चले, आपके साथ आपके हुलिये की वजह से प्यार करते हैं, ये वैसे सही सी बताएं। आपने लोगों को बड़े तरीके बताए गोश्त को ऐसे महफूज रखें, वो सही बताएं। पिछली ईद का जो गोश्त था वो खत्म हुआ है, ये भी चल रहा है? हमारा तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि मैं लाहौर ही नहीं लाता। नहीं मैं लाहौर ही नहीं लाता। गाँव में सारा खा लेते तो गाँव में ही होता है ना, वहाँ कुर्बानी हुई। 3 बड़े घर हैं, फ्रीजर भी बड़े हैं। नहीं कुर्बानी हुई और वहाँ पे गाँव में तकसीम कर दिया। जो अपना रिश्तेदारों का वो वहाँ पे आए हुए हैं, वो उधर ही कंज्यूम हो जाता है। जो आप फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं हाँ। और लिखते हैं जनाब ये चांपे इस किस्म की, बड़ी मैं कहूँ कि बड़ी फौश किस्म की गुफ्तगू होती है वो। यानी मिसाल के तौर पे ये चांपे, ये देसी कुकड़, ये ऐसा कवारा कुकड़, हाँ, ये बांका कैसे से कहाँ से मिला। लाते हैं ये क्रिएटिविटी? और असल में ना मुझे ये होता है कि यार कोई डिफरेंट हो। हाँ, ये मैंने बात सही। हुआ वैसे क्या होता मुख्तलिफ है वो। हुआ क्या हुआ ये कि मैं एक बार ना ऐसे ही यहाँ से बहावलपुर जा रहा था ट्रैवलिंग के दौरान। ठीक है। तो मैंने एक पोस्ट ऐसे ही शरारतन तख्लीक की थी कि मैंने कहा कि जरा उसको ना डिफरेंट अंदाज में लिखा जाए, और वो आमद होती चली गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बहावलपुर का सफर है कई घंटे का, और मैं वो पोस्ट बनाता गया, उसे काटता गया, ठीक करता गया, वो बड़ा मजा आया। अच्छा अब जब मैंने वो पोस्ट की उस पे मुझे कोई Feedback बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्स आया, तो मैंने कहा यार इस आदत को पक्का कर लेते। अच्छा वैसे वो अच्छी आदत। हाँ। हम देखें खाने का मुझे नहीं पता वो कितना अच्छा होता है, क्योंकि आप तारीफ तो हर एक ही करते हैं कि भाई खाना आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी पोस्ट जो होती है फेसबुक पे वो कमाल की होती है। जब ये बताए ना उसके खसाइल बताते हैं, खूबियाँ इस बकरे में ये खूबियाँ थी जिसे हमने खाया। नहीं जिसको भूख ना लगती हो हाँ, इनकी पोस्ट देख ले तो आपको सिगरेट पीने की जरूरत नहीं। ये मेरी पोस्ट पानी आ जाता है। यार पोस्ट मेरी फकी का काम भी करती है। जबरदस्त, वाह 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 वाह। आपने जेलों पे तो कर लिया प्रोग्राम, किस दिन आप हमारे पे प्रोग्राम करेंगे? जो हम लोग हैं एंकर्स, हम कैसे अपना शो करते हैं, क्या क्या हमारे साथ होता यार मैं तो आपका फैन हूँ, ना करें यकीन करें। उस वक्त तक था जब तक मैं आपको जानता नहीं। यार सेम टू यू यार, कसम। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आप ईद के मौके पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये पैगाम यही है कि ईद के मौके पे देखें हम सारा साल जो इस्तात रखने वाले लोग हैं तो हमें कोई पता कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता कि हम हमारी डाइट, हमारा खाना पीना, उठना बैठना सोशल लाइफ में कभी पता नहीं चलता कि भाई इन चीज़ों की क्या अहमियत है। लेकिन जो ईद उल अज़हा का जिस तरह आज ये दिन है तो मैं आपको यकीन करें ऐसे लोग मैं जानता हूँ कि जिन्होंने ईद के बाद अगली ईद पर ही छोटा गोश्त खाना होता है। तो अभी कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर अल्लाह ने इस्तात दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और ऐसे लोग मेरे इल्म में हैं, यकीन करें कि वो ईद के दिन भी 5-5 बकरे 10-10 बकरे वेड़े करने के बावजूद उनके अपने घर में जो है ना वो चिकन या सब्जी पकी होती है, वो एक बूटी तक भी अपने घर में नहीं रखते। ऐसे लोग हैं। तो ये इस चीज़ को देखना चाहिए कि भी हम तो खाते रहते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। ये तो आपको कहा है उन्होंने? जी जी मुझे कहा है, मुझे भी कहा है और भट्टी साहब को भी कहा है, मुझे पता लग गया। अच्छा फरूक, मैंने ऐसे लोग भी, जिसने उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग हैं जो कि रखते ही नहीं है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने ईद क्योंकि आने वाली होती है पहले से ही फ्रीजर्स ये वो अपने घर में कोई 4-5 महफूज कर होते हैं और 5-5 बकरों की कुर्बानी करने के बाद पर्सनल अटैक नहीं करना, मैं आपको पहले बता 5-5 बकरों का जो हिस्सा होता है वो अपने घर में रखा होता है कि अल्लाह इनको हिदायत दे यार, यकीन माने ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे। अपना बड़ी आपका क्या मैसेज? मैं ईद पे ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें बकरे की खाल है, जानवर की खाल, ठीक ये हमारी लेदर इंडस्ट्री के लिए बहुत कीमती है। अच्छा। इसको बराए मेहरबानी ज़ाया ना करें। आमतौर पे हम करते क्या हैं कि वो खाल उठा के एक जगह पे ढेर लगा देते हैं, उसके बजाय उसको फैला दें, फैला के उसके अंदरूनी साइड पे नमक छिड़क दें। क्या बात? अच्छा उससे ये होगा कि खाल खराब नहीं होगी, वो जो लेदर इंडस्ट्री है उनको पूरा पीस मिल जाएगा और वो हमारे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा देगा। यार आपकी तो हर बात में किसी ना किसी का फायदा हो रहा होता है भाई, जबरदस्त। यानी ये मैंने आज से पहले ये बात नहीं सुनी थी, मुझे ये लग रहा था आप कहते थे खाल को साइड पे रख दें और गोश्त साइड पे रख के मुझे फोन नहीं उसकी भी वजह है ना जी। मैं आपको ये भी पैगाम के तौर पे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ईद के दिनों में मोनोपोलाइज कर लिया जाता है, चीज़ों को पूल कर लिया जाता है और जो खाल आम दिनों में 1500-2000 की बिकती है, ईद वाले दिन उसको 150 की भी कोई नहीं ले रहा होता, जिसकी वजह से लोग ये फेंकते हैं। तो ये मतलब मुनासिब एक जो है ना मार्केट का मैकेनिज्म है, तो ये ज्यादातर सदके खैरात में चीजें जाती हैं। तो
इस हवाले से मतलब जो लोग इस बिज़नेस के साथ रिलेटेड हैं उनसे भी हमें ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर जो है ना इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। मियाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब मोहसिन भट्टी साहब आप तो हमारे मुश्किल मेहमान हैं, आपको बुलाएं ना बुलाएं आप आ ही जाते हैं। आपका मोहसिन हो, हमारे मोहसिन है। और आप सबको भी यकीनी तौर पे मज़ा आया होगा और अपनी ईद आप इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली ये जो बातें की गई हैं वो आपको कुछ ना कुछ नया बताती हैं, नया आप सीखते हैं। और अपना जो गोश्त आप जमा करने की बजाय अगर आप ये तकसीम कर दें तो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जो आम दिनों में भी बकरे का गोश्त और जो बीफ है वो नहीं वो ले सकते, उनकी इस्तेदाद नहीं है। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।